नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है कॉमन मैन का, मुद्दा है 24/7 मुंबई का। जी हाँ, 24/7 मुंबई का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मुंबई जो है 24 घंटा जो है खुली रहेगी। यानी कि सरकार ने जो है हरी सिग्नल दे दी है। जो पहले से डिमांड लगातार बढ़ रही थी कि मुंबई का लाइफ स्टाइल जो है नाइट लाइफ स्टाइल हो जाए। यानी कि देखा जाए तो जो नशे वाली चीज़ें हैं उसको बंद रखा गया है, यानी नॉर्मल टाइम पर रखा गया है। लेकिन इसके अलावा जैसे मॉल्स हो गए, इसके अलावा दुकानें हो गई, किराने की शॉप्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, वो अब 24 घंटे खुले रहेंगी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इसके अगेंस्ट में और चीज़ें जो समस्याएं आएगी उसको सरकार कैसे निपटेगी। हालांकि सरकार है, नए नए नियम बनते जाएंगे, जैसे जैसे असुविधाएं होंगी उसके खिलाफ जो है नए नए सिस्टम बनते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर में जब नाइट लाइफ स्टाइल सब शुरू हो जाएगी तो वहाँ मुंबई में घूमने के लिए, चलने के लिए लोकल ट्रेनें हैं, बीएसटी की सेवाएं हैं, क्या ये भी 24 घंटे हो जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मुंबई में अगर आखिरी लोकल छूट जाती है तो एक कॉमन मैन को रात भर जो है फुटपाथ पे गुजारा करना पड़ता है। क्या इसके बारे में भी सरकार सोचेगी? अगर नाइट लाइफ स्टाइल जीना है मुंबई में तो ये सब चीज़ें बहुत करीब से देखना पड़ेगा, क्योंकि बीएसटी की बसें हैं वो भी रात को बंद हो जाती हैं। हालांकि अर्ली मॉर्निंग शुरू होती हैं, लेकिन 2-4 घंटे तो परेशान होना पड़ता है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 24/7 मुंबई के लिए कितना सही डिसीजन है और इसके आगे कितनी परेशानी हो सकती है और सरकार इससे क्या फ़ायदा कमाएगी। क्या जो दिन की गर्दी है यानी भीड़ है, क्या नाइट में परिवर्तन हो जाएगी? क्या दिन की गर्दी जो भीड़ है कम हो पाएगी? ये सबसे बड़ा भी, ये भी एक समझने वाली बात है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर नाइट लाइफ स्टाइल के बारे में मुंबई की? देखिए, आपने मुंबई की चर्चा की तो मुंबई के बारे में तो देखिए कहा जाता है कि मुंबई देश का एकमात्र ऐसा शहर है जो सोता नहीं। ये मुंबई की नाइट लाइफ या रात में मुंबई का जलवा ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है कि सारे दुकानें, प्रतिष्ठान जो हैं, ये केवल मुंबई पर ही नहीं है। मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, बाकी शहर भी हैं इसमें, लेकिन मुंबई ज़्यादा इसके मतलब केंद्र में है कि मुंबई की नाइट लाइफ जो है, क्योंकि एयरपोर्ट्स है, मुंबई सबसे बड़ा एयरपोर्ट है देश का, तो यहाँ विदेशों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो वहाँ दुकानें वगैरह खुली रहनी चाहिए सामान वगैरह के लिए। ये अपना एक उसका एक अलग समझ लीजिए एक स्वरूप है। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे आपने कहा कि मुंबई को रात भर बाकी प्रतिष्ठान, दुकानें खुली रहेंगी। दुकानें, मुझे ये नहीं समझ में आता कि देखिए व्यक्ति का दुकानें, देखिए एक समय ऐसा भी है कि और अब भी है कि मुंबई के बहुत अधिकांश जो प्रतिष्ठान की बात होती है, जैसे रेलवे स्टेशन की बात कही तो रेलवे स्टेशन 24 घंटे खुले हैं, पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुले हैं, बाकी स्टेशन और जाके सार्वजनिक स्थल पे दिखाई देते हैं लोग मुंबई पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस पर जो नियम कुछ लागू किए गए थे, कुछ शर्तें थी, तो उनकी शर्तों पर राज्य सरकार ने ढील दी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे आम आदमी का कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपने जैसे कहा लोकल ट्रेनों का, लोकल ट्रेनें भी कम से कम 20 घंटा चलती हैं, 3-4 घंटे लोकल ट्रेन हो या बीएसटी, ये 3 घंटे मुंबई में बंद रहती है। लेकिन अगर 24 घंटा भी अगर उसको कर दिया जाए तो बोलते हैं ना, मुंबई कामकाजी शहर है, ये दौड़ता रहता है, यहाँ तो 24 घंटे भी लोगों के लिए कम पड़ते हैं। तो लोग उसको किस तरह से एंजॉय करेंगे ये मेरी समझ के उतना तो बाहर है। लेकिन इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो सकती है कि भाई और सारी चीजें, ये था कि पहले देर रात तक दुकानें खुली रहती थी तो पुलिस वाला आके बंद करवाता था, या और कानून का एक डंडा रहता था कि भाई ये बंद करो, तो लेकिन अब उन चीजों पे बंद रहे। लेकिन रात को 10, 11, 12 बजे के बाद, मुझे नहीं लगता 12 बजे 1 बजे के बाद मॉल में या कोई दुकानों पे, मॉल में ठीक है, एक मॉल में घूमेगा, शुरुआत धीरे धीरे होगा, बाद में सबकी आदत पड़ जाएगी, ये अलग बात है। आदत ये एक दिन में होगा नहीं साहब, ये सालों साल इसका सब कुछ अगर बदलाव होगा धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों की आदत पड़ेगी रात को। आदत क्यों पड़ेगी? जागने की आदत, मतलब जागने की आदत पड़ के आप बताओ उनका स्वास्थ्य खराब करना चाहते हो? एक देखिए, मानव
मानव जीवन जो है, अनएम्प्लॉयज का भी तो मामला है, जैसे कि मुंबई आज दिन में पूरी तरह से भीड़ भाड़ से भरी रहती है जी। अगर वो डिवाइड हो जाते हैं नाइट में, कुछ चीजें जो है जैसे ऑफिसेस वगैरह अगर रात में खुलती है, जो दिन में उसको बंद किया जाए तो उसको रात में नहीं, ऑफिसेस जो आपने कहा ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, बाकी चीजें वो 24 घंटे खुली रहती है। उसके पहले नियम था कि 24 घंटे, वो 3 शिफ्टों में देखिए आपने देखा होगा 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चलती हैं, 24 घंटे वो खड़े। लेकिन बाद में और भी समस्याएं आई, बिजली की समस्या है और खर्चे हैं। रात देखिए, रात कहा जाता है कि देखिए रात सोने के लिए बनी है। आप रात भर अगर काम करेंगे, ठीक है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कह रहे हैं कि ट्रेनें रात भर चलनी चाहिए, फैक्ट्रियां रात भर चलें, बाकी चीजें उसमें वो हों और चीजें जो हैं, लेकिन ये दुकानें रात भर चलें, सिनेमा हॉल रात दिन चलें, या बार रात दिन चलें, या और चीजें थी। बार को तो नहीं बोला, बार को तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये सारी चीजें, कुछ चीजों को उन्होंने अलग रखा है। अब दुकान, अब सैलून रात भर चलेंगे, जैसे आप कह दिए, दुकानें, परचून की दुकानें भी रात भर चलें, क्यों बैठे? आपको मैं बता दूं, पूना, नागपुर जैसे ऐसे शहर हैं, वहां दिन में भी दुकानें लोग बंद रखते हैं, 1 से 4 दुकानें बंद रहती हैं और बाकायदे बोर्ड लगता है। एक अपना शहर की प्रकृति होती है, वो पूरे महाराष्ट्र में भले लागू किया है उन्होंने, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी सफलता इसको नहीं कही जाएगी। लोगों के फायदे की दृष्टि से ये कहा गया कि व्यवसाय बढ़ेगा जी। व्यवसाय का इतना ज्यादा इसका असर मुझे नहीं लगता कि असर पड़ेगा। ये ठीक है, आपने कहा IT कंपनियां है वो 24 घंटा, क्योंकि वो देश विदेश का मामला रहता है तो 24 घंटे वो चालू हैं। इसके अलावा कंपनियां हैं, प्रोडक्शन की कंपनियां हैं, वो चालू रखती हैं कुछ शर्तों के साथ उनको भी। इससे कर्मचारियों पर भी बोझ बढ़ेगा। तो बोले 24 घंटे चालू है तो 24 घंटा कहां से देंगे? रात में 2 कर्मचारी रखेंगे ना, तो अनएम्प्लॉयज का भी मामला कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मामला कम नहीं होगा, मुझे लगता है कि उससे उसके ऊपर जो स्थापना है, स्थापना पे बोझ बढ़ेगा। अब एक आपने निकाला है, उसका असर देखने पड़ता है। आपने जैसे कहा कुछ समय तक इसको देखा जा सकता है, कुछ समय बाद इसका असर दिखाई देगा, लेकिन मैं समझता नहीं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इस पे अलग अलग मत भी हैं। कुछ लोगों का कहना है, जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कुछ लोगों का कहना है इससे अव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने कुछ लोगों की सोच को देखते हुए, एक्चुअली मुंबई की सोच को देखते हुए, भले महाराष्ट्र में इसको लागू किया, महाराष्ट्र में इसको लेकर कोई बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, मुंबई में इसको कुछ फायदे मुंबई के होंगे। इसके पहले भी देखिए उद्धव ठाकरे के जो पुत्र हैं आदित्य ठाकरे जी ने मुंबई में भी इस तरह की मांग की थी कि भाई स्थापना नाइट लाइफ मुंबई की एक खुलनी चाहिए। मुंबई की नाइट लाइफ खुली हुई है, वर्षों से खुली हुई है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। आप तो देखते हैं, बोलते हैं ना बियर बार बाहर से बंद रहते हैं, अंदर से खुले हुए हैं। नाइट क्लब, आप बताइए, होटल्स जो हैं बंबई के, जितने 5 स्टार होटल हैं, 3 स्टार होटल, वो रात भर खुले ही हुए हैं। रात भर लोगों का आना जाना, भले भाई ठीक हो, उसको नियमों का एक मुलम्मा चढ़ाया गया है, लेकिन वो बंद नहीं है, वो खुले हुए। तो लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि इसको सरकार का कुछ दूरगामी परिणाम होगा। हाँ, लेकिन अधिकारियों से कुछ ये है कि उस पर थोड़ी सी रोक लगेगी। जैसे पुलिस का डंडा रहता था, अधिकारियों का रहता था, श्रम विभाग का जो एक दबाव रहता था कि नहीं इतने बजे से इतने बजे चलना है, उस पर ये रोक लगेगी। हो सकता है सरकार ने इस निर्णय को देखते हुए, व्यापारियों का हित देखते हुए, व्यापारियों के ऊपर दबाव कम रहेगा, इच्छा से अपने काम करेंगे, वो इच्छा से ही अपने खोलेंगे। उनको भी पता है कि मुझे इतनी देर, अब आप रात भर दुकान खोल के रखेंगे, उतने का तो लाइट बिल उनका चला जाएगा, जितना का उनकी बिक्री नहीं होगी, तो इसका क्या मतलब है? तो वो बाकी चीजें जो हैं कुछ लाभ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें बहुत बड़ी सफलता दिखती नहीं है कि इसके एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा या इससे व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी। ये है कि इससे व्यापारियों पर जो दबाव रहता था वो दबाव जरूर कम होगा। बिल्कुल जरूर कम होगा। फिलहाल सरकार ने अभी शुरुआत की है कि इसकी धीरे धीरे इसको जो है बढ़ाया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या फुटपाथ पे भी खाने पीने की चीज़ें बिकेंगी? क्या फुटपाथ का भी जो चीज़ें जो रेडीमेड या चाहे गारमेंट हो चाहे बाकी चीज़ें हैं, क्या उन्हें परमिशन मिलेगा बेचने के लिए? क्योंकि सब अवैध रूप से भी काफ़ी चीज़ें मुंबई में होती है। क्या अवैध चीज़ों को भी मुंबई में रात भर काम करने की अनुमति मिल पाएगी? ये भी देखने वाली विषय होगी, क्योंकि लोग जब रात को निकलेंगे दिन भर काम करके अगर रात को निकलेंगे, अगर कुछ
उनको कुछ खाना पीना हो, कुछ लेना हो, अगर उनको मिलता है तो इसको सफलता जरूर कहा जाएगा। लेकिन एक सफल तब होगा जब सरकार पूरी तरह से इसको नियंत्रण में रखे और लॉ एंड ऑर्डर, जो खासकर जो दिन में तो पुलिस घूमती है, रात को भी घूमती है, खैर पुलिस तो 24 घंटे का ड्यूटी उनका होता ही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का समस्या अगर उत्पन्न होती है तो इस पर सवाल जरूर उठता है। फिलहाल देखते हैं अभी लाइफ स्टाइल मुंबई किस तरह का आगे बढ़ती है, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि नाइट लाइफ के साथ साथ जो है मुंबई की सड़कें भी मजबूत से बनाया जाए, क्योंकि आज हर कोई जो है ट्रैफिक की समस्या को लेकर, खड्डों की समस्या को लेकर सरकार को बुरी तरह से गालियां दे रही है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सभ्य समाज को रात्रिचर नहीं होना चाहिए। हमारे एक व्यवस्था में लिखा गया है, रात्रिचर मतलब व्यक्ति अगर रात्रिचर हो गया तो वो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं रह जाता। ये क्लियर है। फिलहाल इस सभ्य समाज के बाद जो है मुंबई के ऊपर लागू नहीं होता है। मुंबई जो है 24 घंटा चलती रहती है। अब इसमें गति मिल जाएगी, ये बात तो तय है। फिलहाल फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है आपको कि मुंबई को रात भर खुले रखना चाहिए? अगर आपकी प्रतिक्रिया जो भी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल बहुत जल्द जो है 1 लाख, मतलब आप लोगों की संख्या 1 लाख हमारे चैनल पूरा होने वाली है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया पहले से कह रहा हूं। और हम चाहते हैं कि जो लोग लिंक के थ्रू देख रहे हैं या इधर देख रहे हैं, तो आप जो है सब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।